हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सहज मैथ्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे बहुत ही आसान भाषा में। तो दोस्तों, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए एलसीएम होता क्या है और एचसीएफ क्या होता है। तो एलसीएम जो होता है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है और एचसीएफ जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो ये हिंदी में इसको लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं और इसको कहते हैं महत्तम समापवर्तक। तो जो लघुत्तम समापवर्तक होता है, लघु का मतलब ही होता है छोटा। तो वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन सभी से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित हो जाए, वह होता है एलसीएम, जिसे लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। और एचसीएफ होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को पूरा पूरा विभाजित करे। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे एलसीएम को। तो एलसीएम में क्या होता है और एलसीएम को हम देखेंगे भाग विधि से। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं भाग विधि। ऐसे ही एचसीएफ को भी हम भाग विधि से देखेंगे। दोनों को भाग विधि से सॉल्व करना सीखेंगे, ये भी भाग विधि होगा। तो देखते हैं, पहला 12, 18 और 24, इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हमको इन संख्याओं को लिख लेना होगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे 12, 18 और 24। हमको यहाँ पर लाइन खींचना होगा। तो यहाँ पर लाइन खींच लेते हैं और हम देखते हैं छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से हम इसको काटेंगे। तो यहाँ पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, इससे काटेंगे। तो 2 छंग 12 हो जाएगा और 2 नवा 18 और फिर 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं ये फिर कट रहा है 2 से। तो 2 से काट देंगे, 2 तियाँ 6 हो जाएगा। और ये नहीं कटता है, जो नहीं कटता है उसको वैसे ही उतार लेंगे। उसके बाद इसको काटते हैं तो 2 छंग 12 हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं अभी 2 से और कट रहा है। तो 2 से काटेंगे, ये नहीं कटता है तो इसको उतार लेंगे। और यहाँ पर ये नहीं कटता है तो इसको भी उतार लेंगे। और ये 2 तियाँ 6, ये कट रहा है तो इसको काट देंगे। अब हम देखते हैं ये 3 से कट रहा है, तो 3 से काट देंगे। तो 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा और 3 एकम 3 हो जाएगा। फिर 3 से कट रहा है तो हम यहाँ पर लाइन खींच लेंगे और फिर 3 से काट देंगे। ये 1 हो जाएगा और ये 3 एकम 3 हो जाएगा और ये 1 उतार लेंगे। को हम तब तक काटते रहते हैं जब तक कि यहाँ पर 1 1 ना आ जाए। अब 1 1 आ चुका है, अब यहाँ पर ये पूरा कट चुका है। अब हम देखेंगे ये जो गुणनखंड आए हुए हैं इन सभी का आपस में गुणा कर लेंगे। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा इन सभी का गुणनफल। तो इन सभी का गुणनफल क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3, 2 है 3 बार लिख लिया और 3 है 2 बार, इसको लिख लेते हैं गुणे में। अब इन सभी का आपस में गुणा कर लेंगे। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24, 24 तियाँ हो जाएगा 72। तो ये इस प्रकार से ये 72, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम भाग विधि से जब सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ पर 72 आंसर इसका मिलेगा। अब हम देखेंगे भाग विधि से एचसीएफ को कैसे निकाला जाएगा, तो देखते हैं। तो भाग विधि से एचसीएफ को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर जो दिया गया है इसको हम लिख लेंगे पहले यहाँ 16। उसके बाद ये जो दिया है 24, इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे बीच में और ऐसे लिख लेंगे। तो ये होता है भाजक, ये हो जाएगा भाजक और ये हो जाएगा भाज्य, ये हो जाएगा भाज्य। तो यहाँ पर जो बड़ी संख्या है उसको भाज्य बना लेंगे और जो छोटी संख्या है उसको भाजक बना लेंगे। कहने का मतलब ये है कि छोटी संख्या से हमको भाग देना है बड़ी संख्या में। भाग देने पर हमको क्या मिलेगा, 16। अगर 2 बार पढ़ते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 16 एकम 16 हो जाएगा। यहाँ पर लिख लेंगे 16। उसके बाद माइनस किया जाता है तो माइनस कर लेंगे।
14 से, क्योंकि 4 से 6 नहीं घटता है, दहाई लिया, 14 से 6 गया तो यहाँ पर बचेगा 8, इधर 1 से 1 गया, कुछ नहीं। अब यहाँ पर हमको मिला हुआ है 8, तो 8 को बनाएंगे भाजक और इससे पहले जो 16 था इसको बना लेंगे भाज्य, जो पहले भाजक था उसको बना लेंगे भाज्य। अब यहाँ पर हम देखते हैं 8 से पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 दूनी ये हो जाएगा 16, तो इस प्रकार से 16 से 16 जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0 मिलेगा, तो ये पूरा पूरा कट चुका है। अब यहाँ पर पहला भाजक हम देखते हैं तो 16 है, दूसरा भाजक है 8, तो पहला और दूसरा जो लास्ट भाजक होता है वही उन संख्याओं का HCF होता है। लास्ट भाजक है इनमें तो वो है 8, तो यहाँ पर लिख लेंगे HCF बराबर 8 और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से भाग विधि से हम HCF को सॉल्व करते हैं। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन संख्याओं का हम HCF निकालेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हमने लिख लिया है 60, जो छोटी संख्या है इसको भाजक बना लिया, जो बड़ी संख्या है उसको भाज्य बना लिया। अब हम इसमें पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 60 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 मतलब 300 हो रहा है। तो अगर हम 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 36 हो जाएगा, जबकि यहाँ पर है 32, इसलिए हम क्या करेंगे 6 पंचे ये हो जाएगा 30 और ये 0 यहाँ बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 300। अब यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये 6 उतार लेंगे और ये 2 उतार लेंगे। अब जो बच गया है इसको बना लेंगे भाजक और इससे पहले वाला जो है उसको बना लेंगे भाज्य। अब इसमें पहाड़ा हम फिर पढ़ेंगे, तो 26 दूना होता है 52, तो यहाँ लिख लेंगे 26 दूना ये हो जाएगा 52। अब यहाँ पर घटाएंगे तो 10 से 2 गया, तो 10 से 2 गया तो यहाँ 8 मिलेगा। जो यहाँ पर शेषफल मिला है इसको बना लेंगे भाजक और इससे पहले जो है उसको बना लेंगे भाज्य। अब फिर पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 त्रिक हो जाएगा 24, तो इस प्रकार से 8 त्रिक 24 और 6 से 4 गया तो यहाँ 2 मिलेगा, 2 से 2 गया तो यहाँ 0 होगा। अब 2 को बना लेंगे हम यहाँ पर भाजक, 2 को बनाएंगे भाजक और इस 8 को बना लेंगे भाज्य। अब यहाँ फिर पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 चौको 8, अब 8 से 8 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0 मिलेगा। अब हम देखते हैं पहला भाजक 60 था, दूसरा भाजक 26 था, तीसरा भाजक 8 था और लास्ट भाजक जो है वो 2 है। तो जो आखिरी भाजक होता है जिससे पूरी पूरी संख्या कट जाती है, तो लास्ट वाला भाजक ही उन संख्याओं का मासा होता है, जिसे HCF कहते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे HCF बराबर लास्ट वाला भाजक है 2, तो यहाँ लिख लेंगे 2, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से भाग विधि से हम HCF को सॉल्व करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।